guys, welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss the operator precedence parsing. Today we will study the algorithm of operator precedence parsing. इससे previous lecture अगर आप हमारा देखेंगे तो उसके अंदर हमने operator precedence table बनाना सीखा है. Operator precedence table की help से ही हम operator precedence algorithm को execute कर सकते हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे कि operator precedence parsing की algorithm कैसे रन करती है या कैसे एग्जीक्यूट होती है. तो वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइज स्टैक टू डॉलर, जैसे हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अंदर किया था कि स्टैक को हम डॉलर से इनिशियलाइज करते हैं. सेम केस विद ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग कि हम स्टैक में डॉलर डालेंगे. हम ये सारे स्टेप्स तब तक करेंगे जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी. लेट यू बी द टॉप मोस्ट सिंबल टर्मिनल इन द स्टैक. स्टैक के अंदर जो भी सिंबल रहेगा उसको हम यू मान लेंगे. जो भी टॉप मोस्ट रहेगा सिंबल यू रहेगा. वी क्या रहेगा? वी बी द नेक्स्ट इनपुट सिंबल. वी मीन्स जो भी हम इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन करते चलेंगे तो उस पे जो भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा दैट विल बी वी. इफ यू इक्वल्स टू डॉलर एंड वी इक्वल्स टू डॉलर, ये जो हमने यू और वी एज्यूम करे हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू डॉलर आ जाती है तो इट विल अलाउ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अवर पार्सिंग. इट मीन्स अवर पार्सिंग इज सक्सेसफुल. अदरवाइज इफ यू इज लेस देन वी रहेगा या यू इक्वल टू वी रहेगा, हम क्या करेंगे? शिफ्ट वी ऑन टू द स्टैक और हम इनपुट पॉइंटर को एडवांस कर देंगे, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर पे पहुंचा देंगे. अगर हमारा u इज ग्रेटर देन v है तो हम क्या करेंगे? पॉप द टॉप मोस्ट एलिमेंट सिंबल, कॉल इट v. हम उसको जो पॉप कर रहे हैं उसको v बोलेंगे और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि टॉप ऑफ द स्टैक लेस देन v नहीं हो जाता. एल्स अदरवाइज अगर इन केस में से कुछ भी नहीं बनता तो इट विल क्रिएट एन एरर. तो आपको ये मैं पूरी की पूरी एल्गोरिथम रन करके बताता हूं बिकॉज मेरे केवल एक्सप्लेन करने से ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है. तो सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल वेयर द स्ट्रिंग इज गिवन बाय id प्लस id स्टार id. तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, जो भी आपको स्ट्रिंग गिवन होगी उसके अंदर से आपको ऑपरेटर्स या फिर टर्मिनल्स वी कैन से वी हैव टू फाइंड आउट. तो अगर मैं इसमें से टर्मिनल्स की बात करूं, एक मेरे पास टर्मिनल id है, एक मेरे पास प्लस है और एक मेरे पास स्टार है. तो id प्लस स्टार मैंने लिख लिया. डॉलर में अपनी तरफ से ऐड करता हूं हमेशा, ये मैं आपको बता चुका. इनकी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप में आपको कैलकुलेट करने से प्रीवियस क्लास में बता चुका. अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज इससे पहले आप वो वाला क्लास देखिएगा जिससे कि आपको ये प्रेसिडेंस टेबल समझ में आ जाए. यहाँ मैंने प्रेसिडेंस रिलेशनशिप डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास. तो आप एक बार वो चेक कर लीजिए कि प्रेसिडेंस रिलेशनशिप हमारी ठीक है क्या. डॉलर की डॉलर के साथ हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, आइडेंटिफायर की आइडेंटिफायर के साथ हम चेक नहीं कर सकते. अब हम अपनी पार्सिंग को परफॉर्म करते हैं कि एक्चुअली होने कैसे वाली है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैक लाइक द शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, देन इनपुट एंड देन एक्शन. ये हमारे पास तीन कॉलम्स रहेंगे, स्टैक, इनपुट एंड एक्शंस. तो स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं क्या रखूंगा? डॉलर, मैंने आपको बताया इनिशियली. और इनपुट के अंदर हमारी इनपुट स्ट्रिंग रहेगी दैट इज id प्लस id स्टार id और डॉलर टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के केस में भी कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसके सबसे राइट में हम डॉलर रखते हैं. क्यों रखते हैं? टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें यू और वी एज्यूम करने होते हैं इसके अंदर. लेट सबसे पहले इनिशियलाइज स्टैक टू डॉलर, वो मैंने रख दिया. उसके बाद जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे. लेट यू बी द टॉप मोस्ट टर्मिनल इन द स्टैक. तो अगर मैं स्टैक में टॉप मोस्ट सिंबल की बात करूं, इस टाइम क्या है मेरे पास? u है. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि u इक्वल्स टू डॉलर. v क्या है? v भी द नेक्स्ट इनपुट सिंबल. अगर मैं इनपुट सिंबल की बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है स्कैन करने के लिए? जो पहले वाला सिंबल है वही मेरा नेक्स्ट सिंबल रहेगा. तो मैं id बोल रहा हूं तो v इक्वल्स टू मेरे पास हो गया id. ऐसे पुट करते करते चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. अब क्या चेक करना है कि इफ u इज लेस देन v, ऐसा है क्या? तो डॉलर को चेक करो v से, डॉलर और id को मुझे चेक करना है क्योंकि u मेरे पास डॉलर है और v मेरे पास id है. तो डॉलर को id से चेक करूंगा. डॉलर की id के साथ प्रेसिडेंस रिलेशनशिप लेस देन है. तो अब अगर ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप लेस देन है, u इज लेस देन v, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है. तो आपको क्या करना है? शिफ्ट v ऑन टू द स्टैक. जो आपका v सिंबल था, v क्या था? id. तो id आप क्या करेंगे? स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. तो id जब मेरे पास यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस id स्टार id एंड डॉलर विल बी देयर. नाउ id को प्लस के साथ चेक करूंगा. मेरे पास अब इस केस में u क्या रहेगा? u इज द टॉप मोस्ट सिंबल ऑन टू द स्टैक. टॉप मोस्ट सिंबल मेरे पास क्या है इस टाइम? id और v मेरे पास क्या है? प्लस. तो
तो आईडी और प्लस को मैं चेक करूंगा प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या है आईडी और प्लस की। तो आईडी और प्लस की अगर मैं प्रेसिडेंस रिलेशनशिप चेक करूं तो इट इज ए ग्रेटर रिलेशनशिप। तो ना तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, u इज ग्रेटर देन v आ रहा है कि id इज ग्रेटर देन प्लस है, तो इस केस में क्या करेंगे, पॉप द टॉप मोस्ट सिंबल कॉल इट v। टॉप मोस्ट सिंबल मेरे पास क्या है id, तो v में मैं क्या कर दूं, v में मेरे पास क्या आ जाएगा इस टाइम id आ जाएगा, कॉल इट v। ये क्लियर कह रहा है कि कॉल इट v फ्रॉम द स्टैक अंटिल द टॉप ऑफ द स्टैक इज लेस देन v। अब जब मैं इसको पॉप कर देता हूं तो यहां से मेरा आईडी तो हट चुका क्योंकि मैंने इसको पॉप कर दिया और इसको वी बोल दिया, और हम ये एलिमेंट्स तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक कि स्टैक का टॉप हमारा लेस देन दिस सिंबल ना हो जाए, लिखा हुआ है until the top of the stack is less than v। तो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है डॉलर और v क्या है आईडी, तो डॉलर की चेक करो लेस देन आ रही है तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो केवल मुझे आईडी सिंबल ही पॉप करना पड़ेगा। अगर मेरे पास और कुछ ऐसे सिंबल्स होते कि मेरे पास लेस देन की सिचुएशन ना आती तो मैं और सिंबल पॉप करता इसके अंदर से, तो फिलहाल मेरा यहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर, ये एज इट इज रहेगा हमारा। अब मुझे डॉलर को प्लस के साथ चेक करना है, डॉलर की प्लस के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी, इट इज लेस देन रिलेशनशिप। तो u मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, इसको आप अपडेट करते रहो, u इक्वल टू मेरे पास आ गया डॉलर और v मेरे पास क्या आ गया प्लस, जो इनपुट सिंबल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं u इज लेस देन v आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, u इज लेस देन v आ रहा है, तो क्या करेंगे शिफ्ट v ऑन द स्टैक, मींस प्लस को मैं स्टैक के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा डॉलर प्लस और यहाँ पे id स्टार id एंड डॉलर। नाउ u और v मेरे दोबारा से अपडेट होंगे, u मेरे पास क्या रहेगा प्लस और v मेरे पास क्या रहेगा id। अगर मैं प्लस को id के साथ चेक करूं तो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप, प्लस की id के साथ लेस देन की रिलेशनशिप है, तो अगेन ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, u इज लेस देन v, तो शिफ्ट v ऑन टू द स्टैक, इट मींस id विल बी शिफ्ट ऑन टू द स्टैक एंड दिस विल बी लाइक एज इट इज id स्टार id एंड डॉलर। अब मुझे u और v फिर से मेरे अपडेट होने वाले हैं, तो u मेरे पास इस बार क्या हुआ id और v मेरे पास क्या हुआ स्टार, id को स्टार के साथ चेक करते हैं, id को स्टार के साथ चेक करते हैं, तो id का स्टार के साथ ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन में हमारी कौन सी कंडीशन चलती है, ये वाली, एल्स इफ पॉप द टॉप मोस्ट सिंबल फ्रॉम द स्टैक कॉल इट v। टॉप मोस्ट सिंबल मैं यहां से हटा देता हूं, टॉप मोस्ट सिंबल मेरे पास id है और कॉल इट v, तो v इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा इस बार id हो जाएगा, कॉल इट v फ्रॉम द स्टैक अंटिल द टॉप ऑफ द स्टैक इज लेस देन v। अब चेक करो कि प्लस इज लेस देन id है क्या, प्लस इज लेस देन id है, तो मैं केवल एक ही सिंबल यहां से पॉप करने वाला हूं डॉलर प्लस। अगर ये लेस देन नहीं हो तो ग्रेटर देन होता तो मैं इसको भी पॉप कर देता, यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, अगर ये प्लस इससे ज्यादा हाईयर प्रेसिडेंस का होता तो मैं इसको भी यहां से हटा देता, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, केवल डॉलर और प्लस बचा, यहाँ पे एज इट इज स्टार आईडी डॉलर बचेगा। नाउ प्लस की स्टार के साथ चेक करूंगा, u और v मेरे अगेन अपडेट होने वाले हैं, तो u मेरे पास क्या रहेगा प्लस रहेगा और v मेरे पास क्या रहेगा स्टार रहेगा, प्लस की स्टार के साथ प्रेसिडेंस रिलेशनशिप चेक करेंगे, प्लस इज लेस देन स्टार, सिंपल, तो लेस देन के केस में शिफ्ट v ऑन टू द स्टैक, तो डॉलर प्लस और स्टार, v को मैंने शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे id और डॉलर एज इट इज रहे। नाउ अगेन अवर u एंड v इज गोइंग टू अपडेट, u मेरे पास स्टार हो गया और v मेरे पास id हो गया, तो स्टार और id को वी आर गोइंग टू चेक, स्टार और id को अगर मैं चेक करता हूं तो देयर विल बी अ लेस देन साइन, तो अगेन क्या होगा, लेस देन के केस में हम क्या करते हैं शिफ्ट v ऑन टू द स्टैक, तो डॉलर प्लस स्टार id मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर बचेगा। नाउ u और v मेरे फिर से अपडेट होने वाले हैं, तो u मेरे पास क्या आ जाएगा id जो कि टॉप मोस्ट सिंबल होता है और v मेरे पास आ जाएगा डॉलर, id को डॉलर के साथ चेक करता हूं तो id इज ग्रेटर देन डॉलर ऑलवेज। ग्रेटर देन के केस में हम क्या चेक करते हैं, हम पॉप करते हैं एक सिंबल और उसको v बोल देते हैं, तो मेरे पास v इस बार अपडेट होने वाला है, v मेरे पास क्या है id आ जाएगा और मैं स्टैक से पॉप तब तक करता रहूंगा जब तक कि मेरे पास क्या ना आ जाए, ये लेस देन रिलेशनशिप ना आ जाए, ठीक है। स्टार को अगर मैं चेक करूं आईडी से, स्टार इज लेस देन आईडी, तो कंडीशन इज ट्रू, तो हम क्या करेंगे केवल यही वाला सिंबल पॉप करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉलर प्लस स्टार एंड यहाँ पे मेरा डॉलर आ जाएगा। अब स्टार को डॉलर के साथ चेक करूंगा, स्टार को डॉलर के साथ चेक करूंगा,
स्टार की डॉलर से क्या है, ग्रेटर देन की रिलेशनशिप है, तो अगेन आई एम गोइंग टू पॉप द टॉप मोस्ट सिंबल फ्रॉम द स्टैक दैट इज स्टार एंड कॉल इट एज वी। तो वी इक्वल्स टू स्टार हो गया, डॉलर प्लस बचेगा। अब देखिए प्लस इज लेस देन डॉलर है क्या, है बिल्कुल है। प्लस इज लेस देन, सॉरी प्लस इज लेस देन स्टार है क्या, बिल्कुल है। प्लस इज लेस देन स्टार है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं केवल एक ही सिंबल पॉप करने वाला हूं और यहाँ पे मेरा बचेगा डॉलर। नाउ अगेन प्लस और डॉलर की रिलेशनशिप में फाइंड आउट करने वाला हूं। प्लस की डॉलर से, प्लस इज डॉलर, ग्रेटर देन साइन का ऑप्शन आएगा। ग्रेटर देन के केस में फिर क्या करने वाले हैं, पॉप करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डॉलर करेंगे। कब तक करेंगे, वी को मैं अपडेट कर देता हूँ। वी इक्वल्स टू मेरे पास प्लस आ जाएगा जब तक कि टॉप ऑफ द स्टैक इज लेस देन वी है। तो डॉलर इज लेस देन प्लस है क्या, चेक कर लो, डॉलर इज लेस देन प्लस है, कंडीशन ट्रू है, तो मैं इसको सिंपल पॉप कर दूंगा। यहाँ पे डॉलर बचेगा, यहाँ डॉलर बचेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर u इक्वल्स टू डॉलर और v इक्वल्स टू डॉलर होता है तो आई विल रिटर्न इन दिस केस। रिटर्न का मतलब है कि अवर पार्सिंग इज सक्सेसफुल। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। अगर आपको ये समझ में आता है और आपको ये एल्गो समझ में आती है तो यू कैन इजीली डू एनी क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। ये आपको जनरली बुक में भी नहीं मिलेगी एल्गोरिदम, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियरली समझाया है, इसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। बस आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनानी आनी चाहिए और आपको ये एल्गोरिदम याद होनी चाहिए। अगर आपको ये एल्गोरिदम याद है तो यू कैन इजीली डू एनी क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। तो स्टूडेंट्स गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।